ओके देखो, आप लोग हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आप लोग अपना फोन म्यूट करके रखो। देखो, पहले तो आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड्स आर sour in taste. Acids have a sour taste. ठीक है। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ओके। और तीसरा क्या है? एक सेकंड। तीसरा, एसिड सॉल्यूशन conduct electricity क्योंकि दे हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी एसिड होता है ना, क्या करता है? ये आयन कंडक्ट करता है। एसिड जैसे मान लो कि आपके पास HCl है ना, HCl, तो H प्लस Cl माइनस में टूटता है। इसको हम लोग जब वाटर में डालते हैं तो एसिड क्या करता है? एसिड सॉल्यूशन होते हैं तो वो जहाँ पे भी आयन रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्योंकि आप ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आयन का प्रेजेंस जरूरी है। तो एसिड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ओके। फोर्थ, acids react with metal to form hydrogen gas। एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मतलब मेटल प्लस एसिड अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक हमारा मेटल है, ओके, और अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हमारा हो गया जिंक और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। पीएच से भी सल्फ्यूरिक लिखते हैं, एफ से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा डाइल्यूटेड होता है। तो ये क्या करता है? एक सॉल्ट बनाता है जो ZnHO4 होता है। आगे पढ़ोगे सॉल्ट के बारे में। ये हमारा जिंक सल्फेट इसको कहते हैं, ये सॉल्ट है। जिंक सल्फेट ये हमारा सॉल्ट है और साथ में H2 गैस रिलीज होगा, ओके, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और मैक्सिमम ऐसे ही एसिड है ना जो जिसका रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसको मैं लिखा दे रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो। मोस्ट ऑफ द एसिड
most of the acid react with metal to form react with metals to form salt and evolve hydrogen gas. ओके, मोस्ट ऑफ द एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें मेटल कंटेन हो और हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ओके, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। देखो, इसी कारण है ना कि जो भी खट्टे चीज होते हैं, आम का अचार या फिर जो भी ऐसा ना, इनको हम लोग मेटेलिक वेसल में नहीं रखते हैं, ग्लास वगैरह में रखते हैं, क्योंकि ये मेटेलिक वेसल वेसल में रखोगे तो उसको गला देंगे रिएक्ट करके। जो भी खट्टे चीजें हैं उसको हम लोग मेटेलिक वेसल में नहीं रखते हैं, यही वजह। कितना हो गया था? 4 हो गया था ना। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। Acid reacts with metal carbonate और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट to form carbon dioxide gas। ओके, यानी अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, ये 3 चीज मिलेंगी। सेम ही चीज मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सेम ही चीज मिलेंगी। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए आप ले लो सोडियम कार्बोनेट। जैसे हमने एग्जांपल में ये लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सॉलिड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा, जो कि एक्वस होता है, एक्वस यानी डाइल्यूटेड। तो ये क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा NaCl, दूसरा CO2 गैस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल देगा। ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड। ओके, तो ऐसा होता है। अगर आप ये सपोज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना चाह रहे हो तो भी यही होगा, NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका भी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, यानी जो खाते हैं वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड।
बोलो, इसमें कोई दिक्कत फिफ्थ प्रॉपर्टीज में? अरे बालक लोग, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।